आज भारत ने 100 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है और ऐसे में पूरे देश में इस ऐतिहासिक दिन को अलग अलग तरीके से जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज इस जश्न में शरीक होने वाले वो लोग हैं जिनकी वजह से भारत ने ये बुलंदी हासिल की है, यानी कि हमारे हेल्थ वर्कर्स या और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स। इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम आपको कई सारे हेल्थ वर्कर्स, ये जो नर्सिंग स्टाफ हैं, उनके पास ले आई है। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे और जानेंगे कितना मुश्किल ये सफ़र और कितना चुनौतीपूर्ण भी ये सफ़र इनके लिए रहा है। हमारे साथ इस वक्त नर्सिंग स्टाफ पूजा जी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। पूजा जी, सबसे पहले आप लोगों को, हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई गई थी। उस समय बहुत द्वंद्व का माहौल था। जो आम इंसान है, आम जन है, वो कहीं ज़्यादा वैक्सीनेशन को लेकर द्वंद्वात्मक स्थिति में था। कैसे आपने उस वक्त टैकल किया? कैसे आपने जब उस वक्त वैक्सीनेशन लगवाई, किन सवालों से आपको जूझना पड़ा? जब ये शुरू में ये कोविड स्टार्ट हुआ उस टाइम पे सब लोग बहुत डर रहे थे। जब धीरे धीरे जब परिस्थितियाँ सुधरने लगी उसके बाद लोगों को समझ में आया कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी हो गया है। सबसे पहले लेकिन आम जनता उस टाइम पे भी डर रही थी। सबसे पहले इसका जो है डॉक्टर्स ने और नर्सिंग स्टाफ ने, हेल्थ वर्कर्स ने सबसे पहले स्टार्ट किया अपने आप को ये वैक्सीनेशन लेना, ताकि उससे क्या है कि आम जनता ये समझ पाए कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें उनका, अगर आम जनता साथ में नहीं आती तो इस लड़ाई से लड़ना बहुत मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं जो विश्वास है लोगों में, वो डॉक्टर्स को सबसे पहले वैक्सीनेशन लगते हुए देखकर वो ज़्यादा हुआ। नेहा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, वो भी, आइए उनसे बात करते हैं। नेहा जी, आपके सामने किस तरह के प्रश्न आते थे जब लोग वैक्सीनेशन लगवाने आते थे? कई सारे ऐसे लोग थे जो बहुत द्वंद्वात्मक स्थिति में थे कि शायद वो नहीं लगवाना चाहते थे। आपने उनको किस तरीके से कन्वेंस किया? देखिए, लगवाना तो ज़रूरी था। अब नहीं लगवाते तो फिर परेशानी सबके लिए ही हो जाती। फिर ये बीमारी भी ऐसी थी कि जिसको भाई वो होता है बर्दाश्त करना। अब देखिए, लगवा लिया सबने तो थोड़ा पहले सब डरे थे, अब नहीं डर रहे हैं। अब ये है कि हमने भी लगवाया है, हमें भी पहले भी डर लग रहा था थोड़ा, मगर अब ये है कि हमने दोनों वैक्सीन लगवा ली है तो हम अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। जो कोरोना वायरस की दोनों वेव्स, जो दोनों लहरें भारत ने देखी, बहुत क्षति उसमें रही लोगों की जान को लेकर। उस समय क्या आप लोग भी कोविड की चपेट में आ गए थे? किस तरीके से परिवार को भी संभाला, घर और अपना काम भी करते रहे? नहीं, ये है कि अभी कोविड तो टचवुड अभी नहीं हुआ है। मतलब ये है कि अपना भी देख रेख करी, बच्चों के पास भी जाते थे तो तुमसे थोड़ा दूर रहते थे। यहाँ से भी सैनिटाइज वगैरह हम लोग करते थे, घर में भी जाके सैनिटाइज वगैरह करते थे, बच्चों को भी दूर वगैरह हम रखते थे। पेशेंट्स को भी हम यही कहते थे कि भाई दूरी बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए। हाँ, कोविड हुआ था, लेकिन हम लोगों को फर्स्ट वेव में ही मुझे कोविड हुआ था। पर लेकिन उस टाइम पे डर भी था मन में कि फैमिली से दूर रहना। हमने घर में ही संभाला। डॉक्टर साहब ने और मैडम ने, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, कि हमने घर पे बहुत अच्छे से, उन्होंने पूरा मेडिसिन्स भिजवाई, पूरा सब कुछ देखा। यहाँ से भी हम लोगों को हेल्थ चेकअप जो था बहुत अच्छे से मिलता था। बच्चों को मैं सेपरेट रखती थी, हस्बैंड भी अलग से रहते थे। और बच्चे मेरे बड़े हैं, इतने बड़े नहीं हैं, पर लेकिन उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से केयर की इसीलिए। और सबसे अच्छा ये था कि मुझे अपने ऑफिस स्टाफ का, क्लिनिक का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला उस टाइम पे। आइए और भी बात करते हैं। नर्सिंग स्टाफ पायल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पायल जी, जो पहली डोज है वो सभी हेल्थ वर्कर्स को लगाई गई। जब सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को डोज लगाई जा रही थी, तब आपके मन में भी क्या कभी कोई द्वंद्व आया? नहीं मैम, ऐसा तो कोई द्वंद्व नहीं आया, क्योंकि ये जो कोविड था, इससे वैक्सीनेशन से ये बेनिफिट हो रहा था कि अगर बाई चांस हमें कोविड हो भी जाता है तो वैक्सीनेशन वालों को थोड़ा सा कम वो होएगा इस चीज़ से। तो इसलिए हमें कोई वैसा वो नहीं हुआ था भय वगैरह कि। लोगों के मन में जो शंका थी उसको आप कैसे दूर करते थे? उसको मैम ये दूर करते थे कि पेशेंट को यही बताते थे कि अगर आप कोविड के इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगा लेंगे, अगर बाई चांस आपको कोविड हो भी जाता है तो उससे आपकी जान को ज़्यादा वो नहीं होगा, इसलिए। नर्सिंग स्टाफ शिवलक्ष्मी जी भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। शिवलक्ष्मी जी, जब ये पूरा कोविड का दौर चल रहा था, खैर अभी भी ये दौर करीब ही है, लेकिन जब शुरुआत में वैक्सीनेशन को लेके लोग बहुत ज़्यादा द्वंद्वात्मक स्थिति में थे, बहुत स्केप्टिकल थे। वो समझते थे कि शायद इसका कोई नुकसान हो सकता है, शायद कोई इसके कई सारे नुकसान उनके सामने आ सकते हैं, उनकी सेहत पर ज़्यादा बेनिफिट होने की जगह ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो क्या आप उनको समझाती थी कहकर?
मैम ये समझाती थी कि ऐसा कुछ है नहीं, लोगों की सोच ऐसी है कि ऐसे हो जाती है, कोई कोई बीमारी हो जाती है, बट ऐसा है नहीं। वैक्सीन लगाने से अच्छा ही है बॉडी में, तो इसलिए लगाया गया था। आज जो 100 करोड़ से ज़्यादा के हम लोग स्टेटस पर पहुंच गए हैं कि इतने सारे लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, तो वो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरे देश के जन कर रहे हैं। क्या आपका रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो तो सही है, अपना वैक्सीनेशन लगवाया है, आगे भी जिन्होंने नहीं लगवाया उनको भी लगवाना चाहिए। अपनी सेफ्टी देखिए अपने हाथों में ही है। बस यही है मैम कि अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में है, लगाना चाहिए सारे सबको। और जो लगातार देश में आपको थैंक यू देने का जो सिलसिला चल रहा है, उसके लिए क्या? मैम ये कहूँगी कि थैंक यू तो वैसे हमारा काम ही यही है कि हम सबका ध्यान रखें, तो उसी तरह सब कुछ। और भी हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ हैं, यहाँ पे मेल नर्सिंग स्टाफ भी, उनसे भी बात करते हैं। आर्यन से हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। आर्यन, जिस तरीके से सेकंड डोज पहले सारे हेल्थ वर्कर्स को दी गई, जब आपके सामने लोग आते थे वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, क्या वो भी डिलेमा में रहते थे, द्वंद्व में रहते थे, और आप किस तरीके से उनका द्वंद्व दूर करते थे वैक्सीनेशन को लेकर? हाँ, जैसे देखिए, जब भी कोई नई चीज़ आती है, कोई वैक्सीन, कोई नई दवाई आती है और उस पर टेस्टिंग नहीं हुई होती, बहुत जल्दी कुछ बनता है, लोगों को द्वंद्व तो रहता ही है कि हमारे साथ क्या होगा, हम पे क्या असर आएगा। लेकिन जैसे जैसे लोग लगवाना शुरू करते हैं और लोग लगवाते हैं और लोग लगवाते रहते हैं और लोगों को कुछ नहीं होता है और उसमें दिखता है कि फ़ायदा हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे द्वंद्व ख़त्म हो ही जाता है। तो पहले और अब में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वैक्सीन जैसे जैसे बढ़ती गई और लोगों को लगती गई, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया इस बात का कि हमारे लिए अच्छी चीज़ है कोई ये, बस। जिस तरीके से कोविड के दौरान कई सारे हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना की चपेट में आ गए थे, उस दौरान आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया, कैसे अपने परिवार का भी प्रोटेक्ट किया और साथ ही साथ लोगों की सेवा भी करते रहे? पहले आपका नाम। मेरा सुभाष कुमार नाम हुआ मैम। मैं सारे लोगों को, जैसे न्यूरो टेक्नीशियन है खुद, तो मैम पेशेंट के साथ डील करना होता था, तो पेशेंट को आप टेक्नीशियन हैं यहाँ पर? तो टेस्ट करना होता था पेशेंट के साथ न्यूरो का। तो मैम पेशेंट को पहले लेते के साथ बेड पे बेड सैनिटाइज करवाना, बेड सारा। आप कोरोना का टेस्ट करते थे लोगों का? न्यूरो टेक्नीशियन है, तो नसों वगैरह का काम करना था, एज वगैरह टेस्ट करना था न्यूरो का। तो मैम सारा कुछ देखना पड़ता था। पहले पेशेंट को लेते साथ सैनिटाइज वगैरह कराना होता था, सारा कुछ सेफ्टी लेते हुए भी अपना सेफ्टी लेना पड़ता था मुझे। किट में रहना होता था, सैनिटाइज वगैरह पूरा सेफ्टी करना होता था मैम, फिर सारा कुछ रिमूव करके। जी मैम। इस दौरान आपको भी कोविड हुआ, कोविड की चपेट में आप भी आ गए। ये वैक्सीनेशन लगने के बाद की बात है या वैक्सीनेशन से पहले? वैक्सीनेशन से पहले मैम। वैक्सीनेशन के बाद आपने किस तरीके से लोगों को भी कन्वेंस किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि शुरुआत में लोग वैक्सीनेशन लगवाने में कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहे थे? जी मैम, मेरा रिकवरी होने लगा वैक्सीन लगवाने से। देखें कि रिकवरी बढ़िया मिला, शरीर में बढ़िया सारे चीज़ मिलने लगे, स्वस्थ। उसके बाद सारे लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन से फ़ायदा हो रहा है, वैक्सीन लगवाया करो। वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वैक्सीन से हम भी लगा के देखें, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन लगवाएं, बिल्कुल फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैम। तो सारे लोग को बताने लगे कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ में हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस दौरान, इस पूरे जर्नी के दौरान। जो कोरोना वायरस के दौरान हमने देखा है, जहाँ पे लोग बीमार हुए हैं, जहाँ पर लोगों ने टीकाकरण भी कराया है, इससे में हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी बहुत योगदान है। आइए उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश जी, आप यहाँ पर साफ़ सफाई की भी जिम्मेदारी लेते हैं? मैं यहाँ पे हाउस कीपिंग हूँ मैम, और मैं यहाँ पे सैनिटाइजर करके रखता हूँ बढ़िया से, साफ़ सुथरा, और ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के, सारे स्ट्रेचर वगैरह साफ़ करके, कुर्सी वगैरह साफ सैनिटाइजर करता हूँ मैम, और सफाई बिल्कुल रखता हूँ, क्लीनिंग। बहुत अच्छी बात है। राजेश जी, जब कोविड का दौर था, यहाँ पर कई सारे पेशेंट्स जो हैं वो कोविड के आते होंगे, कहीं ना कहीं आपको तब डर लगता था, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए? मैम डर तो लगता था, बट लेकिन मैं पूरी अपनी उससे रहता था, ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के, पीपी किट वगैरह भी सब मिलती थी पहनने के लिए, पूरी पहन के रखते थे, और घर पे जाके नहाते थे और कपड़े वपड़े चेंज करके पूरे, फिर अंदर घर जाते थे। तो यानी आपने जितने भी ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं वो सभी आपने अपने परिवार के साथ लिए। वैक्सीनेशन की जो डोज है वो भी आपको हेल्थ वर्कर्स के साथ ही लग गई थी? हाँ जी मैम, लगी हुई थी। उस दौरान आपके मन में भी कहीं ना कहीं शंका थी कि वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए अभी या नहीं लगवाना चाहिए?
डर तो लगता था मैम, पर लेकिन मैंने लगवा ली थी वैक्सीन। परिवार को भी लगवा दी? हाँ जी मैम, सबको लगी हुई है। तो देखिए, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स से हमने यहाँ पे बात करी, नर्सिंग स्टाफ है और इसी के साथ में फ्रंट लाइन वर्कर भी जो कि इस बड़े योगदान के सहयोगी हैं, उनसे भी बात करी। आज पूरे देश ने 100 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड पूरा कर लिया है और उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड अब और भी ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा और देश का नाम रोशन करता जाएगा। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।